आज बात करते हैं श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर नाम के स्थान पर स्थित है। यह स्थान इंदौर शहर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्थान पर जो नर्मदा नदी है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक भाग इसके उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और एक भाग दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। इन दोनों भागों में विभक्त होने की वजह से बीच का स्थान द्वीपनुमा या टापूनुमा होता है, जो कि ओम के शब्द का है, ओम की आकृति का है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में एक बड़े ही बलशाली और प्रतापी इक्ष्वाकु कुल के राजा मांधाता रहा करते थे। और इक्ष्वाकु कुल वही कुल है जिसमें कि राजा हरिश्चंद्र, राजा सागर, राजा भगीरथ, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर उतारा था, और इसी के 64वें पीढ़ी में राजा रामचंद्र जी का भी जन्म हुआ था। मांधाता एक बड़े ही प्रजापालक राजा थे और इनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुख समृद्ध और खुशहाल थी, और ये परम अनन्य शिव भक्त भी थे। और इन्होंने ओम शब्द से लगातार तपस्या करके उसी टापू पर शिव को प्रसन्न किया था। शिव की आराधना करके कठिन तपस्या से शिव को प्रसन्न किया था। इसी कारण से उस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी भी कहते हैं। और जब भगवान शिव प्रकट हुए तो मांधाता राजा ने उनसे अनुनय विनय किया, अनुरोध किया और उनसे कहा कि आप यहीं निवास करें, इसी पर्वत पर आप निवास करें, और ताकि मुझे भी सेवा का अवसर मिले और मेरा नाम भी आपसे जुड़ जाए, और कालांतर में जो लोग आए आपका दर्शन पूजन करें उनके भी सुख सौभाग्य में वृद्धि हो। भगवान शिव राजा मांधाता की बात को मान गए, और ऐसी मान्यता है कि वे वहाँ प्रतिदिन विश्राम कर वो वहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ मांधाता पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम करते हैं। और उनकी शयन आरती का बड़ा ही महत्व है, और जो भी मनुष्य उसके दर्शन पूजन करता है उनको सौभाग्य की वृद्धि होती है। वहाँ चौसर बिछाने की भी प्रथा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती उस चौसर को खेलते हैं। इसी नर्मदा नदी के जो दक्षिणी प्रवाहित सिरा है उसके किनारे एक और मंदिर स्थित है, जिसको श्री ओंकारेश्वर या अमलेश्वर या ममलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में यह कथा प्रचलित है कि विंध्य पर्वत ने भी महाशिव की बहुत ही आराधना और तपस्या की थी, और उनके तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। तो विंध्य ने कहा, भगवान आप मेरे भी पर्वत पर विराजमान होइए और निवास करिए, ताकि मुझे भी कुछ आपके दर्शन का और उसका लाभ मिल सके और मेरा भी जीवन धन्य हो सके। ऐसी मान्यता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भगवान शिव ने कहा कि दो भाग कर देते हैं, दो भागों में इसको विभक्त करते हैं, और एक वहाँ मांधाता पर्वत पर रहेगा और एक आपके ऊपर हो जाएगा। और इस तरह से वहाँ भी एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। कालांतर में पांडव जब अज्ञातवास में थे तो वो लोग भी वहाँ काफ़ी उपासना पूजन अर्चन किए, जिससे कि वह मंदिर भी प्रसिद्धि पा लिया। राजा मांधाता के बारे में ऐसी बातें कही जाती हैं कि वो काफ़ी मतलब प्रतापी राजा थे, और पृथ्वी पर लगभग सारे राजाओं को उन्होंने या तो युद्ध में परास्त कर दिया था, या राजा उनकी श्रेष्ठता स्वीकार कर चुके थे, या उनकी अधीनस्थता स्वीकार कर चुके थे। ऐसा सोच के राजा मांधाता के मन में स्वर्ग को विजय करने का विचार आया, और जब यह विचार राजा इंद्र को पता चला कि मांधाता स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं और उनको स्वर्ग विजय की कामना रखते हैं, तो वो थोड़ा भयभीत हुए और भगे भगे राजा मांधाता के पास आए और उन्होंने मतिभ्रम करा दिया। राजा मांधाता को राजा इंद्र ने कहा कि आप पृथ्वी पर पहले सभी राजाओं को जीत लीजिए, उसके बाद ही आप स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करिए। तो राजा मांधाता ने कहा, पृथ्वी पर तो ऐसा कोई राजा है नहीं जो मेरी श्रेष्ठता न स्वीकार करता हो। तो इंद्र ने कहा, नहीं, राजा जो राक्षस जो लवणासुर है वो आपकी अधीनस्थता नहीं स्वीकार करता है, और वो अपने आप को आपसे ज़्यादा पराक्रमी समझता है। जो ये लवणासुर राक्षस था वह राक्षस राज मधु
का पुत्र था और राक्षस राज मधु जो हैं उनका ब्याह रावण के बहन कुकुम्भी से हुआ था और यह उनका पुत्र था। और जो राक्षस राज मधु थे वह मधुपुर के राजा थे और शिव के परम भक्त थे और शिव की भक्ति करके उन्होंने एक दिव्य त्रिशूल प्राप्त किया था। उस त्रिशूल की विशेषता ये थी कि उससे जिसका वध हो वो वध करके त्रिशूल वापस धारक के हाथ में वापस आ जाता था और जब तक धारक के हाथ में वो त्रिशूल रहेगा उसका कोई वध नहीं कर पाएगा। यह बात मांधाता को ज्ञात नहीं थी और उन्होंने लवणासुर को ललकार दिया। लवणासुर ने उसी त्रिशूल से उनका वध कर दिया। कालांतर में जो शत्रुघ्न रामचंद्र जी के भाई थे, छोटे भ्राता थे, उनको रामचंद्र जी ने लवणासुर का वध करने के लिए भेजा। लवणासुर बहुत ही अत्याचारी राक्षस था और इसके समय में प्रजा बड़ी ही असंतुष्ट और दुखी थी और अपना विष्णु अस्त्र भी उन्हें दिया लवणासुर को मारने के लिए। शत्रुघ्न जब चले मारने तो उन्होंने ऋषि मुनियों के आश्रम में जाके आशीर्वाद लिया और ये रहस्य भी जानने की कोशिश की कि कैसे इनको मारा जा सकता है। तब ऋषि मुनियों ने उनको बताया कि उसके पास एक दिव्य त्रिशूल है और जब वह उसको अपने से अलग करेगा तभी उसका वध संभव है और ऐसा वह सिर्फ सुबह पूजा करने के समय करता है। ऐसा जानकर शत्रुघ्न जी ने उसका वध लवणासुर का उसी समय कर दिया। तो इस तरह से यह जो श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्री अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जो कथा कही सुनी जाती है वह इसी प्रकार है। जय भोलेनाथ।